अब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे इस प्रैक्टिकल की, जिसका कि टाइटल है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी ब्लॉक मेसोनरी। सीसी ब्लॉक हमारे पास एक बड़ी कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, शहरी इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट। सीसी का क्या मतलब है, मैंने बताया था, सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसको पीसीसी भी कहते हैं, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट। इसके जो हम ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक की मेसोनरी बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम एज यूजुअल जो भी हम काम करने जाते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कंज्यूमेबल आइटम क्या क्या होने चाहिए। कंज्यूमेबल आइटम कौन से थे, जो इस्तेमाल होने से ख़त्म हो जाते हैं। सीमेंट है, बोरी इस्तेमाल हो गई, ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बोरी चाहिए होती है। फिर सीसी ब्लॉक्स चाहिए होंगे, इसमें हमें बने बनाया है। देखो ये हम सीसी ब्लॉक बना नहीं रहे हैं, यहाँ बने बनाए जो है ना कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक है हमारे पास। क्या साइज़ है, 5, 8, 12, 5 इंच बाई 8 इंच बाई 12 इंच, ठीक है जी। फिर क्या है, ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी जो आम सीमेंट होता है। इसके बाद कंज्यूमेबल आइटम में क्या है, फाइन सैंड। फाइन सैंड कैसी होती है, हम हासिल करते हैं छनी हुई रेती, पानी, वाटर। फिर क्या है, टूल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या आ जाएगा, स्पेड, ट्रॉवेल, पैन, सीव, प्लम बॉब, रोप, स्प्रिट लेवल, गुरमाला, क्या चीज़ है ये सारी, तगारी, बेलचा, करनी, सोल डोरी। सोल डोरी पता है ना क्या बड़ी इस्तेमाल की चीज़ होती है, ठीक है ना, सोल डोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, फिर इसके बाद आपका क्या आ गया, स्प्रिट लेवल आ गया, गुरमाला आ गया, प्लम बॉब आ गई। ये हमारा क्या हो गया, टूल मशीनरी इक्विपमेंट। और टूल मशीनरी इक्विपमेंट क्या होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। समझिए, ये हमेशा याद रखना, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का फ़र्क। टूल मशीनरी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से या गलत इस्तेमाल करने से ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, थ्योरी। थ्योरी में क्या है, सीसी ब्लॉक्स जो है ना वो कंक्रीट के रेशो को लेके बनाए जाते हैं। देखो एक बात, हमारा जो आम रेशो होता है ना, आरसीसी में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, 1:4, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट रेती बजरी एंड 4 पार्ट क्रश। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इतना हैवी रेशो इस्तेमाल नहीं करते। 1:6 का रेशो हम जो आरसीसी में इस्तेमाल करते हैं। सीसी ब्लॉक का रेशो क्या होता है, बहुत से जो बेकार किस्म के ब्लॉक होते हैं उसमें बहुत ही कम तादाद में, बहुत कम रेशो में सीमेंट पड़ा होता है। अच्छे ब्लॉक जो होते हैं वो बनते हैं 1:9, 1:12 तक के। और जो आमतौर पर बाज़ार में मिल रहे होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होते, वो 1/18 के होते हैं, 1:18, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 18 पार्ट रेती बजरी, उसमें मजबूती कम होती है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अगर मार्केट में ब्लॉक अच्छे अवेलेबल नहीं है तो हमें साइट पे बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए ब्लॉक को। अब आ जाओ मेन चीज़ के ऊपर, क्या करना है। पहले सीमेंट का मोटर हमने बना लिया प्रैक्टिकल नंबर 1 के तहत। फिर क्या करना है, पहली लाइन हमें ब्लॉक की रखनी है। पहली लाइन रखने का तरीकाकार समझ लो। देखो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक की चुनाई, एक ये जो है ना, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, ये पिलर नज़र आ रहा है, कॉलम, ये पहला ब्लॉक इधर रखा हमने, ये देखो, समझे, ये कोने पे रखा, एक ब्लॉक वहाँ रखा, उस कोने पे रखा, दूसरे कोने पे कॉलम के दरमियान। अब इसके बाद हमने क्या किया, कॉलम अगर नहीं भी है तो सरिया लगा हुआ होगा, सरिये के दरमियान प्रॉपर लेआउट करके, प्रॉपर अलाइनमेंट करके रखना है। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ ब्लॉक रखने के बाद इस पे ये देखो लाल रंग से शो किया हुआ है हमने, यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये लाल रंग से शो किया हुआ है। क्या शो की हुई है, ये रोप, रस्सी, नायलॉन की डोरी बांध दी। कैसे बनेगी, इस ब्लॉक को पूरी लपेट लेके सीधी चली और इस ब्लॉक की लपेट पे कर दिया। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये रेड लाइन की लाइन जो है दरहकीकत स्ट्रेट लाइन है। इसकी लाइन में सारे बिल्कुल मिलाकर हमने ब्लॉक रख दिए। इस ब्लॉक को रखने के बाद हमने क्या किया कि पहले और आखिरी ब्लॉक के दरमियान सारे ब्लॉक रख के बीच में हमने जॉइंट्स में माल भर दिया जो हमने पहले से बनाया हुआ है, मोर्टर। पहले स्टेप में हमने क्या बनाया था, सीमेंट मोर्टर, ये भर दिया, ठीक है। जॉइंट्स के अंदर हमने मोर्टर भर दिया। ये हमारी पहली लाइन तैयार हो गई। पहली लाइन तैयार होने के बाद हमने क्या किया कि अब इसके टॉप पे, ये देखो तुम ऊपर से देख रहे हो ब्लॉक मेसोनरी, ऊपर से ये नीचे है, पहली लाइन लगी हुई है, ये ब्लॉक मेसोनरी। इसके ऊपर हमने क्या फिर माल बिछाया 1:6 का, और इसके ऊपर हमने दूसरी ब्लॉक मेसोनरी रख ली, दूसरी लाइन रख दी।
दूसरी लाइन रखने में ख़ास बात क्या देखनी है हमें, ये देख रहे हो ब्लॉक मेसोनरी जब प्लास्टर नहीं होता तो ऐसे नज़र आती है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वर्टिकल जॉइंट्स है ना ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए वरना क्रैक आ जाता है। समझ रहे हो बात को? ऑल्टरनेट रखते हैं ब्लॉक को, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, माल भरते चले जाएंगे, साथ में हमारे सोल्ड हो रही होगी, और ब्लॉक को यानी चुनाई हो रही होगी तो इसको सामने से भी चेक करना है, सोल्ड हो रही इसका पीछे से भी चेक करना है, और लंबाई में रस्सी से बांध बांध के देखते रहना है। इस तरह बिल्कुल चुनाई सही होनी चाहिए। जो चुनाई सही होती है उसके ऊपर प्लास्टर पूरे हर जगह से आधे इंच का आता है। एक बात याद रखना, जो टेढ़ी दीवार बनती है उसके टेढ़ेपन को कवर करने में हमें माल ज़्यादा थोपना पड़ता है। इससे दीवार हमारी, अगर हमारा 5 इंच का ब्लॉक है तो पूरी दीवार हमारी 6 इंच की आनी चाहिए प्लास्टर होने के बाद, क्योंकि आधे आधे इंच का प्लास्टर दोनों तरफ होता है। लेकिन जो मिस्त्री सही नहीं होता, वो गलत तरीके से काम करता है, मजदूर गलत तरीके से काम करता है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारी जो दीवार है ना वो टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि दोनों तरफ से सोल्डोरी करनी है। ठीक है, ये प्रोसीजर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो और इससे मुताल्लिक जो भी सवालात हैं आपके वो आप पूछो।